हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई एम सौम्या मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं सौम्या मैथ्स क्लासरूम के साथ में, जहां पे आपको मैथ्स को फ्री में पढ़ाया जाता है और उसके साथ में आपको अलग अलग तरह के नॉलेज भी दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और उसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए, आज हमने बिल्कुल नया टॉपिक उठाया है उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें डेसिमल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो डेसिमल होता क्या है, डेसिमल के क्या यूज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हमारी मैथमेटिक्स में, और उसके साथ में कैसे हम डेसिमल्स से डील करते हैं, ये भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डेसिमल की इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप छोटे क्लासेस में थे तो आपने देखा था, आपकी टीचर ने बताया था कि हम कुछ ही चीज़ों को, कुछ सर्टेन जो नंबर्स होते हैं उन्हें किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी टीचर ने आपको सिखाया होगा कि जब हम 2 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा हमेशा इवन होना चाहिए, तभी हम 2 से उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से कौन कौन डिविजिबल होते हैं? 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। यानी जो भी नंबर इवन नंबर होते हैं वही 2 से डिवाइड होते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई ऑड नंबर में कोई चीज़ होती है और उन्हें हमें बराबर 2 भागों में बांटना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा पाइनएप्पल लेके आए और आपके पापा ने जो पाइनएप्पल खरीदे हैं वो 5 पीस हैं। अब आप 2 भाई बहन हो और दोनों भाई बहनों में उन्हें आधा आधा बांटना है। तो क्योंकि 5 एक इवन नंबर नहीं है तो आप उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो इसीलिए हमारा जो मैथ्स है, हमारी जो सिस्टम है मैथमेटिकल, उसमें डेसिमल इंक्लूड हुआ, यानी वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसने हमें ये सिखाया कि कैसे हम इवन नंबर से ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर से इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब वैसे तो हम ऑड नंबर से इवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इवन से ऑड को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 2 आपने पहले देख लिया। उसके साथ में जितने भी इवन नंबर्स होते हैं इनसे हम केवल और केवल इवन नंबर्स को ही डिवाइड कर सकते हैं, ऑड को नहीं। लेकिन जब तक हमें डेसिमल नहीं पता था तब तक, जब डेसिमल आ गया उसके बाद में हम अब ये करामात भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है, जैसे कि हम एक इवन नंबर ले लेंगे 4 2 3 1 2 6। ठीक है, और इसे हम डिवाइड करेंगे किसी हमने इवन नंबर ले लिया, हमें एक ऑड नंबर चाहिए। अब आप जानते हैं ऑड नंबर कौन सा होता है? जिसके लास्ट में इवन हो वो इवन नंबर होता है, जिसके लास्ट में कोई जो नंबर हो, लास्ट वाला नंबर या लास्ट डिजिट वो ऑड हो, वो ऑड नंबर होता है। तो हमने एक ऑड नंबर ले लिया, अब हम इसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये केवल 6 तक होता तब तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो सकता था क्योंकि ये इवन था। लेकिन अब पीछे 7 आ गया और 7 की वजह से ये ऑड हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो आइए देखते हैं हम इसे 2 से कैसे डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाते हैं 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4। उसके बाद में ये कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट में 2 को हमने लिख लिया। अब 2 से फिर हमें इस तरह से इसे डिवाइड करना है कि क्या है, 2 आ जाए। तो 2 1 2। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब 2 से हमें इस तरह से इसे डिवाइड करना है कि या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं 2 से डायरेक्ट 3 तो कैंसिल हो नहीं सकता, हट नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 1 2। ये नॉर्मल जो हमारा भाग होता है यानी डिवीज़न होता है, ये आपको आता होगा। तो यहाँ पर बचा 1, क्योंकि 3 से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया। अब 1 के पीछे ये वाला 1 क्या होगा, आ जाएगा। 1 के पीछे हम फिर से 1 लिख लेंगे। 2 से इस तरह से इसे डिवाइड करना है कि या तो 11 आ जाए या फिर इससे कम आए। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। ठीक है, 10 आ गया।
अब यहाँ बच गया 1, बहुत ही लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। अगर हम अपने क्वेश्चन को इतने पे भी रोक लें, इतने पे भी, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रोक लें 2115 आया था हमारा, तो यहाँ पे हम नोट कर लें 2115, तो भी ये ऑड नंबर हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं कहीं अलग लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए लास्ट में 1 है, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये भी एक ऑड नंबर हो गया। अब हमने क्या किया, 2 से एक ऑड नंबर को डिवाइड करने की कोशिश की। पहली बार हमने क्या किया, 2 2 ज़र 4 कर दिया, 4 पूरा कैंसिल हो गया, फिर 2 को हमने लिख लिया, फिर 2 1 ज़र 2 कर दिया, ये पूरा कैंसिल हो गया, फिर 3 को हमने लिख लिया, 2 1 ज़र 2 कर दिया, यहाँ पे 3 से 2 माइनस होके 1 आ गया, और पीछे जो आपका 1 था वो भी साथ में आ गया। अब यहाँ हो गया 11। अब 2 को हमें इस तरह से इसकी टेबल पढ़नी है कि या तो 11 आ जाए या फिर 11 से कम आए। तो हम जानते हैं 2 5 ज़र 10 होता है, तो हमने 10 लिख लिया। अब लास्ट में 1 बच गया। अब ये 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब जैसे आपको पाइनएप्पल्स बांटने थे, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब इसी के लिए हमने डेसिमल को अपनी मैथ्स में शामिल किया। इसके बाद में क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम किसी भी बड़े नंबर से किसी भी छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसको डिवाइड करने का एक ही तरीका है कि अब हम इस 1 को 2 से बड़ा करें। अब 1 को 2 से किस तरह से बड़ा कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे 1 में 1 जोड़ नहीं सकते कि वो 2 हो जाए, ठीक है, ना ही उसे हटा सकते हैं, यानी कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट लगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए एक 0 यहाँ पे आ गया, और अब देखिए ये जो 1 था ये 10 बन गया है। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़र 10 होता है, आप जानते हैं 2 5 ज़र 10 होता है, और 10 लिख करके ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 0.5 आया है, इस 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी कि आपके पास 5 पाइनएप्पल्स थे, मान लीजिए ये पाइनएप्पल्स है, आपके पास 5 पाइनएप्पल्स थे, आप 2 भाई हैं या 2 बहन हैं या 2 भाई बहन हैं, आपको उसमें बराबर बांटने हैं। तो इधर ये 2 आपने ले लिए, ये 2 आपके भाई ने ले लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया, इसका आप क्या करेंगे, इसको आप हाफ कर लेंगे, आधा आप ले लेंगे और आधा आप अपने भाई को दे देंगे। तो ये जो 0.5 है ये हाफ है, ठीक है, 1/2 यानी कि हाफ। अब ये पॉइंट लगने से क्या हो गया, अब हमारा ये जो ये पूरा नंबर था यानी 4231, इसे हमने पूरा का पूरा 2 से डिवाइड कर दिया। तो यही होता है डेसिमल का यूज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसे फिर से आप चला के देख सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए बच्चों, अब हम ये सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को, इवन बड़े बड़े लोगों को भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें डेसिमल ऐड करना और डेसिमल को सब्सट्रैक्ट करना, उन्हें डिवाइड करना और उन्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। तो जल्दी से हम सीखते हैं डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 3425.6, ठीक है, ये आ गया 3425.6। फिर इसके बाद में एक और नंबर है 2421.3। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो हम इन्हें किस तरह से ऐड करेंगे। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, डेसिमल पे आपको पूरी एक सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। डेसिमल्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस पे आपको वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैं हर तरह की चीज़ को कवर करूँगी। जैसे कि इन्हें ऐड करने के भी कई तरीके हैं। ये हो सकता है कि एक नंबर में डेसिमल हो, दूसरे में ना हो। ये भी हो सकता है कि डेसिमल की पोजीशन अलग अलग हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे ही दोनों में डेसिमल लगाया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल की पोजीशन अलग अलग हो, ठीक है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन जब होगा, जब हम घटाना सीखेंगे, तब भी अलग अलग तरह की कंडीशंस बनेंगी। इसी तरह डिवाइड करने के टाइम हो सकता है हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी डेसिमल हो और जिससे कर रहे हैं उसमें भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिसमें कर रहे हैं
उसमें ना हो, जिससे कर रहे हैं उसमें हो। तो इस तरह की जितनी भी कंडीशंस बनेंगी मैं 4-5 वीडियोस आपको छोटे छोटे 10-15 मिनट की दूंगी और आपकी डेसिमल वाली पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे इजी तरह से सीखते हैं कि किस तरह से इन्हें ऐड किया जाता है, और इसके बाद अभी हम डिवाइड करना भी आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। जैसे अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, फिर जब हम डिवीजन पे पहुंचेंगे तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। तो डिवाइड करने के लिए ऐड करने के लिए हमने इन्हें ऊपर नीचे लिख लिया। अब हमें ध्यान देना है कि डेसिमल की पोजीशन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, यानी यहाँ पर ये डेसिमल लगा है तो यहीं पर इसमें भी दशमलव लगा होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसे सिंपल ऐड करेंगे, यानी जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं बस बिल्कुल उसी तरीके हमें ऐड करना है, कोई भी वो नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप नंबर्स को सेट करेंगे, यानी ऐड करने के लिए जब आप उन्हें लिखेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के ऊपर ही दशमलव होना चाहिए, यानी कि जहां पे डेसिमल लगा है दोनों नंबर्स में हम एक ही जगह पर एक ही पैरेलली उन्हें रखेंगे और रखने के बाद ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन आंसर अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा है। जब हम डेसिमल वाले दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो आंसर में जो हमें नंबर मिलता है वो भी डेसिमल वाला ही होता है, यानी उसमें जरूर डेसिमल लगा होना चाहिए। और डेसिमल की पोजीशन क्या होगी, जहां पर हमने यहाँ लगाया होगा वहीं पर हम ये से भी लगाएंगे, यानी कि डेसिमल हमेशा क्या होता है, एक ही लाइन में होता है, पैरेलली उसे रखा जाता है तीनों में। यानी जो हमारे क्वेश्चन में दो जो हमारे नंबर्स होंगे जिन्हें हमें ऐड करना है और साथ में जो आंसर आएगा, तीनों में डेसिमल एक ही जगह पर लगा होना चाहिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में हम एक ऐसा ही नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि 6534.9। ठीक है, उसके बाद में 8284.3। अब इसमें मैंने ऐसा नंबर लिया है जिसमें हमें कैरी भी मिलेगा, यानी कि यहाँ क्या था, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, कुछ भी कैरी नहीं हुआ। पर यहाँ पे मैंने ऐसा नंबर लिया है जिसमें हमें कैरी भी लेना पड़ेगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में हमने 2 लिख दिया और 1 हमारा कैरी हो गया। ठीक है, सिंपली आपको बिल्कुल उसी तरीके करना है। देखिए, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल सेट किया और अपना काम शुरू कर दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला नंबर लिखिए और उसके साथ में ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए अपने नॉर्मल मेथड से। फिर 4 में 4 ऐड किया 8 हो गया और 8 में कैरी ऐड किया, कैरी वाला नंबर जो था तो हो गया 9। फिर 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 का हमने 1 लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब उसके बाद 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 6 जुड़ करके 12 हो जाएंगे और 2 और ऐड होगा जब तो आ जाएगा 14। तो ये हो गया 14। अब ये पूरा हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 + 3 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 जोड़ा 9, 8 और 3 11 का 1 और कैरी 1 कर लिया, 5 और 2 7 हो गया, 7 में 1 ऐड किया 8 हो गया और 8 और 6 मिलकर 14 हो गया। आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें पैरेलली जहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन के जो हमारे नंबर्स थे उनमें जहाँ पर डेसिमल लगा था सेम उसी जगह पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आप दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, उसके साथ में उनके आंसर्स को नोट कर लीजिए और अब मैं होमवर्क में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। 3215.9, 6215.3, एक तो आपको इन्हें ऐड करना है। फिर 4231.5, 3213.7, दूसरा आपको इसे ऐड करना है और ऐड करने के बाद में कमेंट सेक्शन में आपको आंसर ज़रूर बताना है। तो जल्दी से पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।